ये लेटर जो है हमने जो मुख्यमंत्री जी के यहाँ जो शिकायत की थी, तो ये इन्होंने जवाब वहाँ भेजा था तो तुम्हारी कार्रवाई चल रही है, प्लॉट में तुमको प्लॉट मिलेगा और इसको हम ढांगे, पुलिस को नहीं मिल पा रही। ये सारा जवाब इसमें है जो इन्होंने भेजा अपनी तरफ से उनको, समझे जी। ये उन्होंने भेजा है, अथॉरिटी वालों ने जवाब दिया है मुख्यमंत्री के साहब के ऑफिस में। कब दिया था आपको? ये इसमें डेट लिखी है जी, इसमें दोनों डेट लिखी है। काफ़ी ये तो काफ़ी मेरे पास 20-25 हैं जो मैंने कंप्लेंट की थी। इनने समय यही आदेश दिया कि इनकी कार्रवाई चल रही है और अभी हमें पुलिस फोर्स नहीं मिल रही और अवैध कब्जा है, इसको तोड़ के इनको तुरंत इनको कब्जा दिला जाएगा। ये इन्होंने वहाँ भेजा मतलब। ये हमको ये 2 लेटर देते हैं, दिखाते हैं। ये लेटर इन्होंने जो है, ये 2 लेटर जो है ये कहते हैं कि ये लेटर जो हम पुलिस फोर्स मांग रहे हैं, ये प्रशासन से हमने डीएम साहब को यहाँ भेज दिया लेटर और जो कमिश्नर उनको यहाँ भेज दिया और जो थाने में भेज दिया और हमने अपने अथॉरिटी में भेज दिया सब अफसर के पास। ये अपनी तरफ से इन्होंने ये हमने भेज दिया है कोई इसको तोड़ने के लिए, हमको कब फोर्स मिल रही है पुलिस फोर्स, ये इन्होंने हमको दिया है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एनसीआर न्यूज डिजिटल चैनल। आज हम आए हैं गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा के गांव तुगलपुर में। तुगलपुर गांव में एक ऐतिहासिक गांव रहा है, पुराने क्षेत्र में सदियों से चला आया है। उसमें एक पीड़ित परिवार, वो साहसी और समझदार और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, धनीवान व्यक्ति हैं, गरीब लोगों की मदद करते हैं। मेरे बड़े बाबूजी हैं, उनका नाम है देवदत्त शर्मा जी, जो सुनील शर्मा जी के पिताजी हैं, जो सुनील शर्मा जी मंडल अध्यक्ष हैं। बहुत अच्छे इनके संस्कार हैं बच्चों में भी। तो एक काफ़ी 10 साल से बहुत परेशान चल रहे हैं और 30 ग्रेटर नोएडा के चक्कर काट रहे हैं। इनका 170 मीटर का प्लॉट जो कासने में है वो इन्हें अभी तक नहीं मिल पाया है। कई बार ये लखनऊ जा चुके हैं, कई बार दिल्ली जा चुके हैं, कई बार मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करी है, लोग नहीं मिलन दे रहे और फैक्स किया है इन्होंने। दुनिया भर में इनके कागज हैं, कागज लिए बैठे हैं। तो आइए सबसे पहले इनसे मैं बातचीत करता हूँ। बाबूजी, पूरा मामला क्या है? हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम, आपका स्वागत आपके चैनल से। मेरा नाम देवदत्त शर्मा है जी और मैं तुगलपुर का रहने वाला हूँ जी। 2009 में मेरी जमीन एक्वायर हुई थी कासना गाँव में जी। वो जमीन मेरे वाइफ का नाम थी, एक मेरे लड़के का नाम थी। अच्छा। उसके बदले में मुझको जो है 6% का प्लॉट दिया गया था जी। और प्लॉट लगाया था मेरा कासना गाँव में। ठीक है। आज 10 साल हो गई, उस प्लॉट को मुझे आज तक भी कब्जा नहीं मिल पाया है। अच्छा। जिस टाइम पर प्लॉट लगा था उस टाइम पर वहाँ कोई स्टे नहीं थी, लेकिन मैंने उनसे बार बार कहा मेरे प्लॉट से नकद कर दो, तो वो मुझे गुमराह करते रहे, समझे जी। उसके बावजूद जो है जी मैं धक्का खाता रहा जी। ठीक है। खाते जब बात नहीं बढ़ी तो मैं हाई कोर्ट पहुंच गया। अच्छा। जब हाई कोर्ट पहुंच गया तो हाई कोर्ट मैंने रिट डाल कर दी। ठीक है। रिट डाल कर दी तो वहां से जो है हाई कोर्ट ने आदेश कर दे भाई इनको जो है 2 महीने के अंदर में अथॉरिटी के लिए किया था जी। अब इनको 2 महीने के अंदर में इनको प्लॉट लगा है और हमारे पास इनका लेटर मिल जाए। अच्छा। ये उसमें उसको भी गुमराह कर दी, कोई कुछ नहीं सुनवाई, कुछ नहीं किया। हमने जो है वो लेटर कस्टडी में भेज दिया। हाँ, हम जो आते रहे जाते रहे, कभी इधर की बिल्डिंग, कभी उधर की बिल्डिंग, कभी इधर की बिल्डिंग, यानी हम दिन पर दिन चक्कर काटते रहे। काटते नामत ये हुई कि एंड में फिर ये हुआ। अब हमसे बोला, हम मिले सीओ साहब से जी। जब सीओ साहब से मिला तो सीओ साहब ने जो है इनको बुलाया, सबको बुलाने के बाद में भाई एक सीओ साहब को जिम्मेदारी दे दी, भाई इनको प्लॉट को तुम देखोगे जी, प्लॉट को दिलाओ, हाँ कब्जे दिलाओ जी। उन्होंने कहा ठीक है जी, उठ कर चले गए। चलने के बाद में 4-5 दिन बाद हम गए, नहीं हम तुम 1 हफ्ते बाद आना। एक हफ्ते के बजाय मैं 2 हफ्ते बाद गया हूँ, बल्कि हमारा क्या है तुम्हारी कार्रवाई कर रही है। जब कार्रवाई कर रही है तो ठीक है चलिए, कार्रवाई कुछ नहीं, खाली बहकाने का मिसगाइड कर रहे हैं। हाँ जी। वहाँ के बाद में फिर हमने जो है नोएडा गए। ये 2 साल की बात है, मैं नोएडा गया डॉक्टर साहब के यहाँ, मंत्री जी के यहाँ जी। उनसे मैंने अपनी समस्या को बताया, उन्होंने मुझे लेटर दिया लिख कर, अब ये आप सीओ साहब को दे देना। और मैंने जाकर सीओ साहब को लेटर दे दिया कि हमारे ये प्लॉट लगाओ, ठीक है आपका कार्रवाई शुरू हो जाएगी। वो चलती रहेगी, आज तक कोई हमारी कार्रवाई नहीं हुई। अब हम जो है बीच में अभी फिर से दोबारा अब सीओ साहब से मिले, हमने कि हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना हमारा प्लॉट मिल रहा है, हमारे पैसा भी जमा है और हम तंग हो गए बिल्कुल। और आज तक भी हमें प्लॉट का कब्जे नहीं मिल पा।
चेयरमैन साहब ने वो बुलाए, सबको कहा कि तुम इनको इनका प्लॉट करना पड़े, इनको प्लॉट दो। उसके बाद में उनसे कह दी थी, उन्होंने कहा ठीक है तुम जो है अब हम हमारी एक मीटिंग बैठेगी और मीटिंग के बाद हम तुमको प्लॉट को तुम्हारे को निस्तारण करना नहीं, डेवलपमेंट चार्ज तो जमा है ना, नहीं वो जमा हमारा। उसके बाद ये हुआ जी, मैं वहाँ से गया अभी 3-4 दिन पहले मैंने की, तो आप क्या हुआ कि हमारा अपने काफ़ी कार्रवाई चल रही है, ठीक है फिर हम चले गए। अब हम ये अब कल परसों में हम 2 दिन पहले हमने लड़का भेजा हुआ बस तुम जाओ के पास सीओ साहब से मिल जाए, वहाँ वो मिला जाके उन्होंने फिर सारे बुला लिए। सारे बुलाने के बाद में उनसे कहा कि तुमने इनका प्लॉट का कब्जे कर लिया, क्यों नहीं लगाया, मेरी उनकी पता होगी क्या बात चली। उन्होंने कहा कि ठीक है इनकी कार्रवाई चल रही है, एक मीटिंग बैठेगी, मीटिंग में तुमको तुम्हारा तो कर सकते विस्तार में। अब 3-4 दिन उनके हम गए यहाँ पे, तो ना तो एक मिले तो दूसरा न मिले, दूसरा मिले तीसरा न मिले, तीसरा मिले चौथा न मिले, सब अधिकारी को मिलकर जब मीटिंग बैठा रही है। अब हमने कल उनके पास फोन किया, उनके हमारे क्या है, अब वे कह रहे हैं आपका जो है मीटिंग हो चुकी है, अब आप एक काम करिए, अगर आप जो है लेटर लिख कर दे दीजिए शिफ्टिंग के लिए, और हम आपको मीटिंग होगी शिफ्टिंग करा देंगे। हमने की शिफ्टिंग में ये 1-1.5 साल पहले भी चला था और कुछ भी आज तक कोई शिफ्टिंग नहीं हुआ। हमने जब भी लिख कर दे दिया कोई शिफ्टिंग नहीं हुआ, ये सब गुमराह करने की बात है। अब हम शिफ्टिंग के लिए नहीं देंगे, अब हमें प्लॉट यहाँ चाहिए जो हमारा है, नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे पास जगह नहीं है तो हमारे यहाँ पड़ी तुम्हारी कोई जगह जो अलॉट ना हो तो दे दो, कहीं तो दो है। अब तुम दिन लगे हमें 50 किलोमीटर तो हम क्या करेंगे, उसको क्या काम था, वो हमको क्या काम, हम मकान बनाना रहना है भाई, हमें अपनी किराएदारी करनी है, बच्चे रखने हैं, हमें तो अपने परिवार करना है। तो कहने का मतलब ये है कि हम तो बिल्कुल थक गए जी, थकने के बाद में अब हमने जो है ये बात भी कर ली मुझी है, तो हम बहुत परेशान हैं, इन्होंने परेशान कर दिए, चक्कर लगाते हमारी कोई भी सुनवाई नहीं होगी। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि हमारा प्लॉट वहीं मिले जहाँ हमारा है, कासने में शिफ्टिंग ना करें, वहीं लगा लें जहाँ आपकी जगह है वहीं लगा लें। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से आप क्या गुहार लगाना चाहते हैं? गुहार ये लगा रहा हूँ जी, जो प्रदेश के मुखिया हैं, वे तो खैर बहुत अच्छे आदमी हैं जी, मैं जो है अगर ये मेरे बात नहीं बनती है तो मैं कहीं ना कहीं जुगाड़ करके उनसे एक बार जरूर मिलूंगा। बहुत अच्छा, और मिलकर मैं अपनी समस्या को ध्यान बताऊंगा, जो ये अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, मेरा ये काम जो है नहीं हो रहा है, तो मैं एक बार उनसे मिलूंगा जी, कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा के एक हफ्ते नहीं बता जाऊंगा। उनका दरबार लगता है, दरबार कहीं में जाऊंगा, कैसे कोशिश करूंगा, पूरी समस्या जरूर बताऊंगा अपनी, जब मेरा प्लॉट लगो लेकिन मिलूंगा। तो अब ये आप चाहते हैं कि मेरा प्लॉट स्थानांतरण वहीं मिले जहाँ है। अच्छा, जैसे ये एविडेंस कागज रखे हैं प्रॉपर्टी के, इसके बारे में बताओ आप। इनके बारे में मैंने बताया था कि बुलडोजर चला दिया है या पुलिस मांग रहे हैं, इनको बारे में बताऊंगा जी। जब मैं इनके पास ज्यादा चक्कर काटता रहा तो इन्होंने मैं बुलाया, बुलाने के बाद में इन्होंने मुझे ये 2 कागज दिए, इन्होंने कहा था कि ये हमने पुलिस के लिए लिख दिया, हम पुलिस मांग रहे हैं। अभी पुलिस नहीं मिल पा रही, जिस दिन पुलिस मिल जाएगी हमें हम आपके की कार्रवाई शुरू कर देंगे, आपको कब्जे दे देंगे, ठीक है। उसके बाद में जब ये नहीं मिला आपको कोर्ट का ये इसका टाइम निकल गया, उसके बाद में दोबारा गए मीटिंग की, तो जो है इसका टाइम निकल गया, ठीक है। उन्होंने कहा हम दूसरा लेटर निकाल रहे हैं। उन्होंने पुलिस किस लिए मांग रहे हैं? जब आपकी जमीन आपकी है, आपने कुछ उसमें बना नहीं रखा, तो किस लिए मांग रहे हैं? 2-4 कमरे हैं, बाद में कबाड़ी पड़े हैं। अच्छा, अब ये तो चलो ये इनकी है, जैसे कि हमारा कब्जे से मतलब है। उसके बाद में इन्होंने फिर दूसरा लेटर छापा है, ठीक है। इसमें इन्होंने कहा कि ये अब जो एक ऊपर से जारी है, त्योहार का टाइम है, उधर मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम उद्घाटन, और ये हम तुम्हारे जो है दोबारा से इसको सिस्टम की चढ़ाने खाएंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा वही नहीं है हमारे पास, मंदिर की चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद मिलते अब ये बाद में मिलने के बाद में जो है ये भी डेट तारीख निकल गई, उसके बाद में यहाँ भी कुछ नहीं मिला, यहाँ भी हम खाली हाथ रहे, ठीक है। उसके बाद में ये हुआ कि इन्होंने हमने जो मुख्यमंत्री जी के यहाँ जो है वो शिकायत जो करते हैं, हमने कम से कम 20 शिकायत करे नहीं फैक्ट्री जो मोबाइल पर खरीद रहे हैं, ठीक है, वे हमने की थी मुख्यमंत्री जी के यहाँ ऑफिस में, तो वहाँ इन्होंने ये हर जगह इन्होंने यही भेजा है, मेरे हाथ में है ये, इन्होंने यही भेजा है वहाँ के लिए। अब कार्रवाई चल रही है, पुलिस पर नहीं मिल पा रहा, और मिलाकर प्रशासन की मांग कर रहे हैं, यानी बेकार है,
भाई जब माल तुम्हारा जमीन तुम्हारी तो तुम तुरंत हम कब दो। सही बात है। तो ये नहीं दे पा रहे तुम हमको जो ये बैठा है। तो ये जो है इन्होंने ये बार जो है मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी किसी को कागज भेज रहे हैं, अभी इनकी कार्रवाई चल रही है, पुलिस बल नहीं मिल पा रहा। ये है तो मैं ये पीड़ित परिवार जो हमारे बहुत अच्छे देवदत्त शर्मा जी समाज सेवी हैं बाबूजी, अपने कार्यालय पर बैठे हुए हैं। आज एशियन न्यूज़ टीम ने इनकी बात रखी। 10 साल से बाबूजी परेशान हैं। मैं चाहता हूँ प्रदेश के मुखिया जो बहुत ही सरल स्वभाव के और धनी, बहुत ही संघर्षशील, बहुत ही मजबूत नेता हैं हमारे सीएम साहब जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, और प्रशासन के लिए भी बोल रहा हूँ बाबूजी के और अथॉरिटी के अधिकारियों के लिए भी बोलना चाहता हूँ कि इनका जो शिरकत की जाए, इनका प्लॉट तुम्हें मिला जाए, और जहाँ काश्मीर में बाबूजी मांग रहे हैं इनका जो प्लॉट है वहीं मिले। ठीक। हाँ धन्यवाद। यही मिल यही चाहिए हमें, हमारा प्लॉट मिल जाए।